हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 से नया चैप्टर रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे कि नंबर का जो क्लासिफिकेशन क्या है उसको अपन पहले समझेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर की जो क्लासिफिकेशन में बात करता हूं मैं, वो आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में समिश्र संख्या कहते हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है वो a प्लस आयटा b की फॉर्म में होता है, यानी कि a तो है आपका रियल पार्ट और b है आपका इमेजिनरी पार्ट। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट रियल नंबर। ओके, रियल नंबर, और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। ओके, इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, और इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है स्टूडेंट, उसमें वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर दोनों होते हैं। अब इमेजिनरी की बात करें तो जिसकी इमेजिनेशन की जा सके वो ओनली फॉर कल्पनाओं में। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट के अंदर -2, -3, -5, ये सब आपके क्या है? काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर। आयोटा क्या है? आयोटा भी एक आपका इमेजिनरी नंबर है, इसके इक्वल होता है -1। क्लियर? तो इसका काम तो यही खत्म हो गया। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर हैं उसको हम बोलेंगे रियल नंबर, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं -∞ से +∞। क्लियर? अब जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन करता हूं स्टूडेंट, मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। ओके, नंबर फर्स्ट डेसिमल, हिंदी में इसको दशमलव बोलते हैं। ओके, और दूसरा हम लेते हैं इंटीजर, हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं। डेसिमल को, सॉरी, रियल नंबर को हमने डेसिमल और इंटीजर में डिवाइड किया। ओके, अब हम बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल को भी हम 2 पार्ट में यहां डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है आपका रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। ओके, पहले तो बात समझो, रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, डेसिमल और इंटीजर में। तो पहले मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल को फिर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसको समझते हैं। रिपीटिंग को हिंदी में आपको पता है पुनरावृत्ति बोलते हैं, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। रिपीटिंग का मीनिंग क्या हो गया? अगर मैं 1 में 3 का डिवाइड दूंगा तो हमें क्या मिलेगा? 0.333 और डैश डैश, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.3 के ऊपर 1। तो जो इस टाइप के जो नंबर हैं वो आपके होते हैं रिपीट। क्लियर? अब इसके आगे एक बात और आती है, टर्मिनेटिव, रिपीटिंग, टर्मिनेटिव। ये क्या होता है? जैसे कि 1 में मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो 0.5 होगा, यानी कि कुछ पॉइंट के बाद जब हम किसी डिजिट में डिवाइड देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। यानी कि 5 के आगे 0 लगाएंगे तो वो रिपीट हो रहा 0 0, तो ये जो नंबर है आपका रिपीटिंग टर्मिनेट हो। क्लियर? अब ये रिपीटिंग टर्मिनेट को हम क्या बोलते हैं? इट कैन बी रिटर्न एज p by q, यानी कि इसको p by q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया? इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग।
इसका मतलब अगर मैं नंबर लिखूं 0.10, 1000, ओके, 10, 100, 1000, 10,000 और डैश डैश। तो ये जो इस प्रकार के नंबर हैं वो नॉन रिपीट, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, कहीं समाप्त भी नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के नंबर होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, ये कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, √2, √3, √5 डैश डैश। क्लियर? तो ये हो गया डेसिमल का क्लासिफिकेशन। अब समझते हैं हम इंटीजर्स को। इसको मैं रख कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन क्या है उसको समझते हैं। इंटीजर्स, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। तो इंटीजर्स में हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर, हिंदी में इसको धनात्मक संख्या कहते हैं। उसके बाद 0, थर्ड नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या। ओके, चौथा हम लेते हैं इवन नंबर, जिसको बोलते हैं सम संख्या। और लास्ट है आपका ओड नंबर, विषम संख्या। ओके स्टूडेंट, अब देखो धनात्मक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, 1 2 3 डैश डैश, जो कि काउंटिंग नंबर है। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्या। ओके, इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, हिंदी में प्राकृत संख्या, जो हमें प्रकृति से मिली। ओके, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर लें, यानी कि 0 1 2 3 डैश डैश कर दूं, तो ये आपका होगा होल नंबर। ओके, ये क्या हो गया आपके होल नंबर, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ऋणात्मक संख्या क्या होती है स्टूडेंट? ऋणात्मक आपको पता है, -∞ से लेकर डैश डैश, -3, -2, -1, ये आपकी ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं सम संख्या, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? नंबर हैविंग डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 का डिवाइड करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लस -∞ से -4, -2, 0 2 4 डैश डैश। याद रखिए 0 एक इवन नंबर होता है। उसके बाद ओड नंबर, ओड नंबर का मतलब जो 2 का डिवाइड नहीं जाए। ठीक है, एग्जांपल के लिए -∞ से लेकर -3, -1, +1, 3 और डैश डैश। ठीक है, ओड और इवन में ये डिफरेंस है कि 0 तो आपका क्या है? इवन नंबर है, बट दो का गैप होता है, ये आप याद रखें। देखो -1 में अपन 2 कम करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। क्लियर? अब ये तो हो गया इंटीजर का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर को यहां डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव नंबर को हम यहां क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आगे नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव नंबर में हम लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, हिंदी में इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक आपका आता है 1। ओके, और दूसरा हम लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, हिंदी में इसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है?
प्राइम नंबर यानी कि कोई भी नंबर है अपने पास जिसके फैक्टर दो ही हो, ठीक है ना, एक 1 हो और एक खुद हो, ओके, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसको हम बोलते हैं नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली, ओके, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। कौन कौन से दो फैक्टर, कौन कौन से, एक तो 1 और दूसरा आपका इट्स। क्लियर, ये आपके होंगे प्राइम। अंडरस्टूड। अब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर। तो नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ओके, वो आपके क्या होंगे, कंपोजिट। क्लियर। अगर प्राइम नंबर की हम बात करें तो आपका होगा 2, 3, 5, 7 और 10। और कंपोजिट नंबर की बात करें तो आपका आएगा 4, 6, 8 और 10। ओके। अब 1 क्या है, 1 है आपका नीदर प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, न तो प्राइम नंबर है और न ही आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं यहां, किसका, प्राइम नंबर का। ओके, इसको यहां से हटा देता हूं, बस लास्ट है। अब जो प्राइम नंबर है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो है रिलेटिवली प्राइम नंबर, और दूसरा हम लेते हैं आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, हिंदी में इसको सापेक्षिक संख्या बोलते हैं, सापेक्षिक संख्या, और इसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे दो नंबर जिसका HCF 1 हो। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, कि ऐसे दो नंबर जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ एनी टू नंबर, सेट ऑफ एनी टू नंबर हैविंग HCF is 1। ओके, कोई भी नंबर जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब दो प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, वो आपका क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है, यानी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर। HCF 1 ने क्यों नहीं नाम लिया, क्योंकि प्राइम नंबर में आपको पता ही HCF आपका ऑलवेज 1 रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये नंबरों का क्लासिफिकेशन है, इसको आप अच्छे से समझें। अब हम बात करते हैं आगे। यस स्टूडेंट, आप समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। डियर स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके लिए नया नाम है, बट ये जो चीज है आपने 3rd स्टैंडर्ड में सीख ली थी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम 7 में 3 का डिवाइड देते हैं, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। 3 2 जा 6 माइनस क्या, 1। इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ओके। और ये आपका हो गया डिविडेंड, और इसको हम बोलते हैं कोशेंट, ओके। और ये आपका हो गया रिमाइंडर। क्लियर। अब जब हम आंसर चेक करते थे तो क्या लिखते थे, 7 के इक्वल में 3 इंटू 2 प्लस 1। दैट मीन 7 क्या है आपका डिविडेंड, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। यही तो था।
इसी को ही बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम। ओके, ये तो हमने थर्ड क्लास में सीख ली थी, बट नाम का पता नहीं था। अब देखो इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखता हूं स्टूडेंट, उसको समझना है। जैसे हमने यहां 7 लिया, वैसे हम क्या लेते हैं यहां a, और यहां जो 3 है वो क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर को मैं b बोलूंगा, ओके, और क्वोशिएंट को q और रिमाइंडर को r। यही आपकी हो गई यूक्लिड डिवीजन लेम। दैट मींस ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने a में b का डिवाइड दिया, q टाइम गया, b और q को मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, हमारे पास क्या बच गया, r। यही होती है आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहां कंडीशन स्टूडेंट कि जो r की वैल्यू है, वेयर जो r है वो ऑलवेज b से क्या होगा, छोटा। इससे छोटा ही तो होगा, अगर छोटा नहीं होगा तो अगेन अपन क्या करेंगे, उसमें डिवाइड देंगे। और r 0 से बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। तो स्टूडेंट ये आपकी हो गई यूक्लिड डिवीजन लेम। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को और लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 8q + 1 वेयर q इज ए पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट आपको किसने बोला है कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 8q + 1 की फॉर्म में होता है, और q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम इमेजिनेशन करेंगे वो ओड पॉजिटिव इंटीजर है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट a be any odd positive integer, ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, a कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अब आपको क्या बोला कि उस इंटीजर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू, अब ये एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है जिसको मैं 2n + 1 से रिप्रेजेंट करूं। अब ये क्या है, इसको भी समझो, 2n + 1 आपको ओड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। तो यहां से मैं अगर n के रिप्लेस पे 1 लेता हूं तो आपको क्या मिलेगा, 3, क्योंकि 2 × 1 + 1 = 3। अगर 2 लेंगे तो आपको मिलेगा 5, अगर 3 लेंगे तो आपको मिलेगा 7। देख लो आराम से, ये आपको पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, इसलिए मैंने एक को क्या लिख दिया, 2n + 1। ओके, अब आपको क्या बोला है कि इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, अंडरस्टूड। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लो, a² के इक्वल में a² दैट इज 4n² और प्लस 2a के रिप्लेस पे 2n × b प्लस b का स्क्वायर। दैट मींस a² = आ गया 4n² प्लस 4n प्लस में 1। अब स्टूडेंट हम इन दोनों में से 4n कॉमन ले सकते हैं, तो a² के इक्वल में 4n × n + 1 प्लस में 1। अब देखो स्टूडेंट, नोट करने वाली बात, ये जो आपकी चीज है, ये इसको चेक करते हैं कि क्या है, n × n + 1 को चेक करते हैं कि वास्तव में ये क्या है। ये बड़ी काम की चीज है हमारे लिए। अगर आप n के रिप्लेस पे 1 पुट करते हैं तो आपको क्या दे रहा है, ये 2, और अगर n के रिप्लेस पे 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। अगर 3 पुट करता हूं तो आपको क्या मिल रहा है, 12। इसका मतलब ये तो एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल, यानी कि 2 कंटीन्यूअसली टर्म है यहां, ठीक है, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इवन नंबर से। यानी कि ये जो आपका नंबर है वो एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो दैट मींस n × n + 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इवन नंबर को, और इवन नंबर को मैं यहां लिख दूंगा 2q। ठीक है, 2q क्यों, क्योंकि q के रिप्लेस पे आप 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, मतलब ये भी एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये जो वैल्यू है जो हमने यहां से फाइंड आउट की वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट मींस ए स्क्वायर के इक्वल में आ गया 4 इंटू 2q प्लस 1 और ए स्क्वायर के इक्वल में आ गया 8 4 टू जा 8q प्लस 1 और आपको क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। सो हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। By Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8 where q is some integer। ओके स्टूडेंट, आपको क्या बोला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे पहले हम वो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या लिया, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। अब स्टोरी कहां पे आ गई, बी पे। बी क्या होगा, तो स्टूडेंट देखो बी की वैल्यू अगर आप यहां से 9 लेते हैं तो आर की वैल्यू क्या होगी 0 1 और डैश डैश 8। यानी कि क्वेश्चन को आप 9 टाइम सोल्व करें, गलत नहीं होगा, सही होगा, इस फॉर्म में आपको लेके आना है, बट क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। और अगर आप b की वैल्यू 3 लेते हैं, ओके स्टूडेंट, b की वैल्यू 3 लेते हैं तो आपको इस फॉर्म में भी मिल जाएगा और r की वैल्यू छोटी भी बन जाएगी 0 1 और 2। क्लियर? तो जैसे शो करना वैसे अपन चलते हैं। तो यहां से जो b की वैल्यू है वो हम लेंगे 3। ओके, सो b इक्वल टू कितना आ गया 3। ओके, और r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 और 2। अब हम r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, पुट r इज इक्वल टू 0, किस में पुट करेंगे, इसलिए सो a इज इक्वल टू b कितना है 3q और r 0 है, छोड़ देंगे। अब इस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, a क्यूब के इक्वल में 27 q का होल क्यूब। किस फॉर्म में लेके आना है, 9q की फॉर्म में। सो a क्यूब के इक्वल में 9 को साइड में करेंगे इनटू 3q का होल क्यूब और इसको हम q लेट कर लेंगे, आ जाएगा। सो a क्यूब के इक्वल में 9q वेयर 3q क्यूब के इक्वल में q, क्योंकि ये एक क्या है, ये भी एक इंटीजर है। तो पहला तो वेरीफाई हो चुका है। अब हम r की वैल्यू 1 लेते हैं, पुट r इज इक्वल टू 1, इसमें पुट करेंगे तो a के इक्वल में क्या मिलेगा 3q प्लस 1। क्या करना है इसका क्यूब, तो a क्यूब के इक्वल में 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस b का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अंडरस्टूड? अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देयरफॉर a क्यूब के इक्वल में आएगा, a क्यूब का मतलब हो गया 27 q का होल क्यूब, b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, 3a का मतलब 3q, b 1 3q प्लस 1। अब जैसे आपको शो करना है ना उसके हिसाब से चलेंगे। अब 1 को आपको छेड़ना नहीं क्योंकि क्वेश्चन में आपको 1 चाहिए, तो 1 को छोड़ के बाकी सभी में 9 कॉमन ले लो। a क्यूब के इक्वल में 9 हमने कॉमन लिया, कितना बच गया 3 इंटू क्यू का होल क्यूब, 1 को नहीं छेड़ना है, 3 3 जा 9, यहां बच गया q इंटू 3q प्लस 1। ओके स्टूडेंट, और ये प्लस का 1 मैंने लास्ट में। अब इसको हम q लेट कर लें क्योंकि ये भी एक इंटीजर ही आएगा।
सो a क्यूब के इक्वल में 9 इंटू क्यू प्लस 1 और वेयर 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1 के इक्वल में q। ओके, ये हमारा सेकंड पोर्शन वेरीफाई। अंडरस्टूड? अब 8 लेके आना है, पीछे से मैं इसको रफ करता हूं। अब स्टूडेंट r के इक्वल में 2 पुट करेंगे। ओके, पुट r इज इक्वल टू 2। डी से भी यही प्रोसेस लगाएंगे। सो a के इक्वल में आएगा 3q प्लस 2, दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब और इसका क्यूब। क्लियर? सो a क्यूब के इक्वल में आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3q इंटू 2 और a प्लस b दैट इज 3q प्लस 2। वही इसमें से 9 कॉमन लेंगे एक्सेप्ट 8, क्योंकि आपको 8 लेके आना है। तो a क्यूब के इक्वल में 9 कॉमन लिया, यहां बच गया 3q क्यूब और प्लस ये कॉमन लिया तो 2q इंटू 3q प्लस 2। ओके, और प्लस में 8, वही आपका ये एक इंटीजर बन गया। तो a क्यूब के इक्वल में आ गया 9q प्लस 8 वेयर 3q क्यूब प्लस 2q और 3q प्लस 2 के इक्वल में हमने एक इंटीजर डाल दिया और ये आपका आ गया लास्ट होगा, और यही क्वेश्चन में आपको शो करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 where q is a positive integer। तो सबसे पहले हम वो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। लेट a बी एनी odd पॉजिटिव इंटीजर। ओके, a क्या है? कोई भी odd पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपको क्या बोला कि उस इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, क्या थी? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब b का लफड़ा हो गया। इसमें सिंपल है, b तो आपको सीधा सीधा दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहां से b के इक्वल में रख दूंगा मैं 6। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r आ जाएगा 0 1 2 3 4 और 5 लेस देन b, 6 से कम होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक। पुट r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो a के इक्वल में आएगा 6q। ओके, r के इक्वल में 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 6q। r के इक्वल में 1 पुट करूंगा इसमें तो कितना आएगा? आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ओके, r के इक्वल में 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा? a के इक्वल में 6q प्लस 2। अंडरस्टूड? r इज इक्वल टू अगर 3 पुट करूंगा तो a के इक्वल में आएगा 6q प्लस 3। 4 पुट करेंगे तो a के इक्वल में आएगा 6q प्लस 4 और 5 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? a के इक्वल में 6q प्लस 5। अब आपको कैसा चाहिए? ये देखो, आपको चाहिए ओड इंटीजर। अब ओड इंटीजर का मतलब कौन सा हुआ? ये तो हो गया इवन, इसको नहीं लेंगे। ये आपका ओड हो गया, ये इवन हो गया, ये आपका ओड और ये इवन और ये आपका ओड। क्लियर? तो देयरफॉर ओड इंटीजर क्या है? यहां ओड इंटीजर आ गए हमारे पास 6q प्लस 1, दूसरा 6q प्लस 3, तीसरा आ गया 6q प्लस 5 और आपको यही शो करना था। बाय चांस क्वेश्चन में ओड की बजाय इवन आ जाए तो क्या लिखेंगे? इवन इंटीजर क्या होगा? इवन इंटीजर
ओके, दो टाइप से पूछ सकता है। तो इवन होगा 6q, दूसरा 6q प्लस 2 और तीसरा आ जाएगा 6q प्लस 4। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 में आपको HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो देखो स्टूडेंट, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखा था कि a के इक्वल में bq प्लस r होता है, वेयर r लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब a क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होगा? दो नंबर में से बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर क्या है? 210। b आपका डिवाइजर होगा 55 और q होगा, जितने टाइम टेबल बोलेंगे 3 टाइम बोलेंगे, रिमाइंडर क्या रहेगा इसका? 45। क्लियर? फिर डिवाइजर को यहां लिखेंगे 55, रिमाइंडर को यहां रखेंगे 45, कितने टाइम बोलेंगे? 1 टाइम, रिमाइंडर क्या रह गया? 10। फिर इसको यहां लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4, बच गया कितना? 5। फिर 10 को यहां लिखेंगे और 5 इंटू 2 प्लस 0, वहां तक डिवाइड देना है जब ये 0 ना आ जाए। तो जो लास्ट इसका डिवाइजर है वो ही इसका HCF होगा। तो HCF आ गया इसका 5। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़े दूसरे मेथड से बताता हूं। बात वही है, बड़ा नंबर इसमें है 420, इसमें डिवाइड देंगे 130 का, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, तो 390, 30 बच गया, 130 को डाउन में लेके आओ, कितने टाइम चला गया? 4 टाइम, 20, 10 बच गया। फिर 30 को नीचे लेके आओ, कितने टाइम? 3 टाइम, माइनस करेंगे 0 आ गया। तो ये लास्ट इसका डिवाइजर है वो इसका HCF। सो HCF आ गया आपके पास 10। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड पोर्शन देखते हैं। थर्ड पोर्शन में बड़ा नंबर कौन सा है? 243। इसमें हम डिवाइड देंगे 75, कितने टाइम चला जाएगा? 3 टाइम चला जाएगा। मल्टीप्लाई को 5 3 जा 15, 1 7 3 जा 21 और 122, कितना बच गया? 80। ओके, फिर 75 को डाउन में ले आओ, 4 टाइम चला गया 72, माइनस 3 और फिर 8 कितने टाइम चला गया? 6 टाइम, माइनस करेंगे 0। लास्ट डिवाइजर क्या है इसका? 3, वो इसका HCF हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा है। अब क्वेश्चन हम इसका फोर्थ पोर्शन देखते हैं। फोर्थ पोर्शन भी हम ऐसे ही कर लेंगे। 225 में 135 का डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा? अगर देखो ओनली 1 टाइम जाएगा 135। क्लियर? ये आपका रह गया 90। फिर इसको इधर लेके आएंगे, 35 को 1 टाइम जाएगा, इधर कितना बच गया? 45। फिर 90 को नीचे लेके आएंगे, कितने टाइम चला गया? 2 टाइम, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये इसका HCF हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसको देखते हैं। 38220, इसमें हम डिवाइड देंगे 196 का, तो ये कंप्लीट चला जाएगा एक ही बार में 195। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38220 और रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका HCF यही बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, लास्ट इसका 6, 867 में हम डिवाइड देंगे 255, तो 3 टाइम चला जाएगा स्टूडेंट, 4 टाइम तो पॉसिबल नहीं है। 3 15 1 15 और 1 16 और आपका हो गया 167, ये हमारे पास आ गया 102। ओके, 255 कितने टाइम? 2 टाइम, 204 कितना बच गया? 51। 102 को नीचे ले आएंगे, 2 टाइम चला जाएगा, 102 आ जाएगा और 0, ये इसका HCF हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5
if the highest common factor of numbers 408 and 1032 is expressed in the form of 1032x minus 408 into 5, then find the value of x। स्टूडेंट आपको क्या बोला है कि इन दो नंबर का जो HCF है वो इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका HCF निकालते हैं। सॉल्यूशन हम डिवाइड देंगे 1032 408 का, तो ये आपका 2 टाइम चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 816, माइनस करेंगे तो 216 आ जाएगा, फिर 408 में डिवाइड देंगे इसका, तो ये 1 टाइम चला जाएगा। क्लियर? अब ये कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 192, फिर 216 को लेके आएंगे, फिर 1 टाइम चला जाएगा, ओके, यहाँ 24 बच जाएगा, और फिर 192 को नीचे ले आएंगे, 8 टाइम चला जाएगा, और 92 माइनस किया तो 0, तो जो इसका HCF है वो आ गया 24। अंडरस्टूड स्टूडेंट? अब जो इसका HCF है वो आपको बोला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 के इक्वल में क्या आना चाहिए, 132x माइनस 408 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 इज इक्वल टू आ गया 1032x माइनस ये आ जाएगा 2040, इसको इधर शिफ्ट करो तो बन जाएगा 2064 इज इक्वल टू 1032x, 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।